दोस्तों नमस्कार। बिहिनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। सिर्फ जिन्ना की मजार तक पहुंच जाने की वजह से लाल कृष्ण आडवाणी जैसे कद्दावर नेता को किनारे कर देने वाले संघ और भारतीय जनता पार्टी क्या इन दिनों मस्जिद और मदरसों का चक्कर लगाने में अपना समय खराब कर रही है? यह सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि कल ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मुखिया मोहन भागवत मस्जिद पहुंचे और मदरसे में कुछ समय बिताया, बच्चों से भी मिले और इमामों के सबसे बड़े संगठन के मुखिया इलियासी से भी मुलाकात। इस बीच गौकसी से लेकर धार्मिक मुद्दों पर चर्चा हुई और इस सारे लब्बो लुआब या इस खेल के पीछे की क्या वजह है? देश तो संभल नहीं रहा है, अब मुसलमानों को संभालने चले हैं कि तर्ज पर जिस तरीके से राजनीति चल रही है वह बेहद ही हैरान कर देने वाला, परेशान कर देने वाला और किसी गंभीर घटना के संकेत हैं। सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि एक समय में लाल कृष्ण आडवाणी भाजपा के लिए लौह पुरुष कहलाते थे और उनकी राजनीतिक हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई क्योंकि वे जिन्ना के मजार तक जा पहुंचे थे। तब सवाल यह है कि मोहन भागवत या संघ के लोग अब मस्जिद मदरसों की चक्कर क्यों लगा रहे हैं? क्या सचमुच भारत जोड़ो यात्रा ने संघ और भाजपा को बेचैन कर दिया है, उनके भीतर डर बैठा दिया है? यह सवाल बेहद ही गंभीर और सोचने समझने वाली बात है। विधानसभा हो या लोकसभा हो, भाजपा इस देश में उन 20-25 करोड़ लोगों में से एक टिकट नहीं देना चाहती है और इस टिकट नहीं देने को लेकर ही हिंदुओं के वोटों का ध्रुवीकरण करती है। उस भाजपा के पितृ संगठन आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत यदि मस्जिद का चक्कर लगा रहे हैं, मदरसा में घूम रहे हैं, तो सवाल उठना स्वाभाविक है। एक तरफ जब यह बैठकें हो रही थी मदरसे में इलियासी के साथ, तब दूसरी तरफ पूरे देश में पीएफआई के खिलाफ अभियान चल रहा था। अजीत डोभाल और देश के गृह मंत्री अमित शाह के बीच बैठक चल रही थी। साम दाम दंड भेद की नीति में माहिर इस पूरे घटनाक्रम को आप बारीकी से जांचें परखें कि ऐसा क्या हो गया है कि संघ प्रमुख को मस्जिद जाना पड़ा, मदरसा जाना पड़ा, तो आप सोच भी नहीं पाएंगे। हालांकि राजनीति में यह सब होता रहा है। भले ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोपी पहनने से इंकार कर दिया हो और उसे प्रचारित किया हो वोट के खातिर, लेकिन वे मुसलमानों से मिलते रहे हैं, गलबैयां करते रहे हैं, मुस्लिम देशों की यात्रा करते रहे हैं, व्यापार भी करते रहे हैं। तब देश के मुसलमानों के खिलाफ विश्वमन क्या सिर्फ हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण के लिए किया गया? निश्चित रूप से ध्रुवीकरण के लिए किया गया, वरना महंगाई की चपेट में सबसे ज्यादा तो हिंदू हैं, बेरोजगारी के चपेट में सबसे ज्यादा तो हिंदू युवा हैं और भी दूसरे मुद्दे हैं। नोटबंदी के चपेट में कौन आया? क्या सिर्फ मुसलमान आए? जीएसटी की विसंगतियों की चपेट में क्या सिर्फ मुसलमान आए? नहीं। लेकिन जब वोट चाहिए तो
उन विवादास्पद मुद्दों को छूना जरूरी है। क्या गोकशी का मामला या गोकशी का मुद्दा उठाकर मोहन भागवत एक ढंग से राजनीति नहीं कर रहे थे? निश्चित रूप से कर रहे थे, जबकि सब कोई यह बात जानते हैं कि सोम को कौन भूल सकता है, जो सबसे बड़े व्यापारी हैं। और भी बहुत सारे हिंदू व्यापारी हैं जो बीफ का व्यापार करते हैं, लेकिन चूंकि मुसलमान बीफ खाने के लिए बदनाम है, इसलिए उस मामले को राजनीतिक रूप दिया जाता है। जबकि भाजपा की पूर्वोत्तर में या गोवा में सरकारें हैं, क्या बीफ बंद हो गया, प्रतिबंध कर दिया गया? नहीं। तो क्या मोहन भागवत को सबसे पहले यदि गो कशी को लेकर कोई दिक्कत है तो सबसे पहले क्या भाजपा के उन नेताओं से बात नहीं करनी चाहिए जो बीफ के व्यापार कर रहे हैं? लेकिन यहां राजनीति करनी है। इसलिए लाल कृष्ण आडवाणी जैसे कद्दावर नेता को, जिन्होंने भाजपा को 2 सीट से 80 सीट तक पहुंचाया था, या वर्तमान परिस्थिति तक लाया कहा जाए तो गलत नहीं होगा, उसे भी किनारे कर देती है। आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का तो दावा करती है, लेकिन सबसे रईस पार्टी होने का दावा नहीं करती। हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी किसी दूसरे राजनीतिक दल से लगभग 2 गुना खर्चा करती है, लेकिन शायद भारत जोड़ो यात्रा ने भाजपा और संघ की नींद उड़ा दी है। यदि मोहन भागवत चाहते हैं कि मुसलमान उन पर विश्वास करे, तो यकीन मानिए उन्हें 2-4 महीने बाद होने वाले गुजरात विधानसभा और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा में टिकट देना होगा। क्या देगी भाजपा? उसके बाद कर्नाटक में भी चुनाव है, क्या वहां मुसलमानों को टिकट देगी, या सिर्फ यह एक बौखलाहट है कि 2-4% भी यदि मुस्लिम वोट मिल जाएं तो भारत जोड़ो यात्रा के परिणाम जो संभावित दिख रहे हैं उसे बदला जा सकता है। भारत जोड़ो यात्रा को एक तरफ बदनाम करने की साजिश चल रही है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता सांप्रदायिकता को लेकर हेट स्पीच कर रहे हैं। राहुल गांधी के एक मुस्लिम बच्ची की तस्वीर को लेकर विवाद खड़ा किया जाता है और दूसरी तरफ मोहन भागवत मस्जिद और मदरसे का चक्कर लगाते हैं। तो क्या समझा जाए इसे? सवाल बहुत से हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो आज भी महंगाई, बेरोजगारी है, जिसकी बात न संघ करना चाहता है न भाजपा के नेता करना चाह रहे हैं। हिंदू त्योहारों के दौर पे ट्रेनें रद्द कर दी जा रही है, यह आरोप खुलेआम विपक्ष लगा रहा है और यह दिख भी रहा है। 300 ट्रेनों में से 104 ट्रेनें रद्द कर दी गई। जगह नहीं है यार्ड में, ट्रेनों के रैक रखने की जगह नहीं है, लेकिन ट्रेनें रद्द की जा रही है। और शायद इसलिए रद्द की जा रही है ताकि लोग अपने पैसे से या अपने साधन से आवागमन करें और पेट्रोल डीजल में जो मनमाना टैक्स लिया जा रहा है उसकी पूर्ति करके सरकार का खजाना बढ़ाए। हालांकि हमने पहले भी कहा है कि स्वयं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीकार किया है कि बिजनेस उनके खून में है, तब वेलफेयर की बात ही बेमानी हो जाती है। लेकिन लोग समझने को तैयार नहीं है और शायद यही समझाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकल रहा है, जिसकी बौखलाहट अब साफ दिखने लगी है। देखना होगा आने वाले दिनों में राजनीति और कितनी तल्ख होगी और मोहन भागवत और कहां कहां जाएंगे। धन्यवाद।